अयोध्या ही है कश्मीर का हल। दुई, होना तो यह चाहिए था कि देश विभाजन के दुर्भाग्य से शिक्षा लेकर मुस्लिम नेतृत्व मजहबी पृथकता की मध्ययुगीन विचारधारा से अपने संबंध विच्छेद के प्रतीक स्वरूप स्वयं आगे बढ़कर अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे महान तीर्थों में विध्वंसित राष्ट्रीय श्रद्धा केंद्रों के पूर्ण निर्माण में देशवासियों का साथ देता। लेकिन उल्टे इस नेतृत्व ने दलीय स्पर्धा में फंसी सत्ता राजनीति से सौदाबाजी करने के लिए मुस्लिम समाज में मजहबी जुनून को जगाकर उसे एक वोट बैंक में परिणत कर दिया। वह यह भूल गया कि इस बड़े वोट बैंक को रिझाने के लिए सत्तालोलुप राजनीतिज्ञ उसकी हिंदू विरोधी मानसिकता का दोहन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को इस वोट बैंक की राजनीति के चंगुल से बाहर निकालना, मध्ययुगीन आक्रमणकारियों से संबंध विच्छेद करना, इस्लाम पूर्व भारतीय इतिहास से तादात्म्य स्थापित करने की प्रेरणा देना ही 1984 के अयोध्या आंदोलन के नए चरण का मुख्य उद्देश्य था। वस्तुतः अयोध्या आंदोलन का लक्ष्य किसी मस्जिद को ढहाना या एक नए मंदिर का निर्माण करना कभी नहीं रहा। अन्यत्र मस्जिद के पुनर्निर्माण की योजना उनके सामने रखी। केवल अयोध्या, काशी और मथुरा को वापस करने का प्रस्ताव रखा। राम या बाबर में से वे किसे अपना पूर्वज मानते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा। भारतीय मुसलमानों की नई पीढ़ी को मध्ययुगीन मुस्लिम आक्रमणकारियों एवं शोषकों की मजहबी असहिष्णुता एवं विध्वंस लीला के लिए उत्तरदायी कभी नहीं ठहराया गया। किंतु यह उतना ही सत्य है कि इस मध्ययुगीन विचारधारा से संबंध विच्छेद किए बिना
भारत में पंथ निरपेक्षता का पौधा जीवित नहीं रह सकता, अपितु भारतीय मुसलमानों को महमूद गजनवी, बाबर और औरंगजेब के बजाय राम, कृष्ण, अशोक और अकबर की उदार परंपराओं से जोड़ना चाहा। न्यायिक विवाद के 50 साल का अनुभव यह बताता है कि न तो न्यायालय में इसके हल होने की आशा है और न ही न्यायालय में हार जीत से दिलों की एकता पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कश्मीर पर पहल करके और अयोध्या पर समझौता का द्वार फिर से खोलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों समस्याओं का हल करने की कुंजी मुस्लिम समाज के पास है। यदि मुस्लिम नेतृत्व रचनात्मक रुख अपनाता है तो वह उसके आत्मालोचक और मानसिक परिवर्तन का परिचायक होगा। भारत राष्ट्र इस शुभ परिवर्तन का व्याकुलता से प्रतीक्षा करता रहा है। देवेंद्र ठाकुर, हिंदू स्वयं सेवक संघ, नेपाल।